ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। आज हमारे पाठक परदेसी जी के द्वारा एक सुंदर सी जिज्ञासा रखी गई है। आइए देखते हैं क्या जिज्ञासा है, फिर उस विषय पर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पर्वतों की सुरम्य तलहटी पर स्थित श्री हनुमान नंदी गौशाला अभ्यारण्य से प्रसारित होने वाली लोकप्रिय बाबा जी की पाती के सुविज्ञ सूत्रधार पूज्यवर बाबा कैलाशी जी को सादर प्रणाम। एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हि के ही तुम कहूँ गृह रूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। प्रकाश डालने की कृपा हो भगवान। बहुत ही सुंदर। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, भगवान श्री राम कहाँ रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस रामचरितमानस को प्रसिद्ध कवि बिंदु जी ने अपने शब्दों में जब नवाजा, कितनी सुंदर बात कही। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। बहुत ही सुंदर प्रसंग। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अत्रि से कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान बताइए, महर्षि अत्रि प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर, आप हमें सम्मान देने के लिए कह रहे हैं, आप कहाँ नहीं हैं ये तो बता दो प्रभु।
आप कहाँ नहीं हैं जहाँ आपको रहने को कहूँ, आप तो सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी आपने पूछा है, तो आइए जगत कल्याण के लिए मैं आपको आपके कुछ निवास दिखाता हूँ जहाँ आप वास करें, और मेरी प्रार्थना है आप वहाँ जरूर वास करके भक्तों को आनंद दें। इसी प्रसंग से आज रामचरितमानस में हम आपको बाबा जी की पाती में जोड़ते हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिया तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके हिया तुम कहूँ गृह रूरे। कितनी सुंदर शब्दों की रचना के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी इतने सरल भाव से हमें समझाते हैं। ऐसे ही थोड़े कह दिया है कि सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। भगवान श्री राम को सबसे पहले अत्रि ऋषि ने कहा, सुनहु राम अब कहूँ निकेता। सुनिए ध्यान से, मैं आपको आपका घर दिखाता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र के समान हो, और जैसे बह बह के नदियां समुद्र में समाहित होती है, पर समुद्र कभी आघाता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। कहा भी गया है, रामचरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। नदियां समुद्र में समाये, समुद्र कभी भरता ही नहीं और आमंत्रण देता है। इसी तरह प्रभु के चरित्र गुणानुवाद नाम संकीर्तन को सुनने के लिए जिनके कान समुद्र के समान हो और नदियां आ आकर के उसमें भरें, ऐसे ही भगवान की कथाएं आती रहें, वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कभी मन तृप्त ना हो। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय हृदय, उनका हृदय आपका निवास है। तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को समझा गए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना हमें आवाहन दे रही है कि आओ प्रभु भक्ति से जोड़ो, प्रभु प्रेम से जोड़ो। रामचरितमानस के इन सुंदर पंक्तियों को पढ़कर प्रतिदिन पढ़िए, 2-2 चौपाई रोज पढ़िए, अद्भुत आनंद आएगा। आपके जीवन का हर पल आनंदमय हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे प्रभु को कह रहे हैं कि आपको रहना कहाँ है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। जिन्होंने अपने लोचन को चातक बना दिया हो। चातक जैसे चंद्रमा को एकटक देखता है, ऐसा ही परमात्मा के दर्शन के लिए जिनके नयन प्यासे रहें, प्रभु की सुंदर सुंदर छवि को देखकर जो आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, प्रभु के दर्शन को संसार में भी देखें, संसार की सुंदरता में उसी प्रभु की सुंदरता को निहारें। अपने छोटे बच्चों की सुंदरता में लड्डू गोपाल और राम लला जी को देखिए, राधा रानी को देखिए, अपने माता पिता में भगवान को देखिए, अपने पति पत्नी में, पत्नी पति में भी उस दिव्य सत्य को देखे कि मेरा संभाल करने, मेरा पालन करने, मुझे प्रेम करने प्रभु किस किस रूप में अवतार लेकर के आते हैं। इस प्रकार सृष्टि में सुंदरताओं को परमात्मा से जोड़ना, तो उसमें विकार नहीं आएगा बल्कि उसमें संस्कार आएगा, उसमें वासना नहीं बल्कि उपासना का भाव जग जाएगा। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके सदन तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय
सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय में आप वास करें और अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करें। और बहुत ही सुंदर दोहा के रूप में कहते हैं। देखिए रामचरितमानस का पाठ कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना हृदय को शांति देने वाला, और हम अभागे रामचरितमानस से दूर हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जैसे तुम्हार मानस विमल, जैसे तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीवा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियतासु, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के निवास में आहार की बात कही। आज हम क्या भोजन करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और क्या भोजन हमें करना चाहिए। भोजन के साथ हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मशुद्धि जुड़ी हुई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का एक कितना बड़ा सोच है और कितना बड़ा संदेश है रामचरितमानस में, और कितनी सरलता से है, वह भी आध्यात्मिक। हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कहाँ वास करेंगे, जिसके यहाँ वास करें उसका हृदय कैसा होना चाहिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा। परमात्मा को जो चंदन अर्पित हो, परमात्मा को जो धूप दे, परमात्मा को जो गूगल लोभान की सुगंधी हो, परमात्मा के सामने जो घी का दीपक जलाया जाए, परमात्मा को जो सुंदर वस्त्र अर्पित किए जाएं, उनकी जो सुगंधी हो, परमात्मा के घुंघराले बालों से निकलने वाली दिव्य आभामय सुगंधी हो, ऐसे सुगंध को हमारा नाक तरसता रहे, हमें वही वही सुगंध चाहिए, ऐसा भाव मन में बना रहे। और उसके बाद जो घोषणा तुलसीदास जी ने की है, वह घोषणा इस समय आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए सबसे आवश्यक है। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कितनी बड़ी बात है। जो भोजन करें वो आपको निवेदित करके करें, जो आपको प्रिय हो वो भोजन करें, जो आपको ग्रहण करवाया जा सकता है वो भोजन करें। आज मुझे कई लोग पूछते हैं कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, कोई कहते हैं कि बांस का करील क्यों नहीं खाना चाहिए। कल ही मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि बांस का करील क्यों नहीं खाना चाहिए, फूटू क्यों नहीं खाना चाहिए, मशरूम, क्योंकि ये परमात्मा को अर्पित नहीं होते। प्याज लहसुन में तामसिक गुण है, वो परमात्मा को अर्पित नहीं हो सकते, इसलिए नहीं खाना चाहिए। एक पतिव्रता नारी बिना यह जाने कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, केवल पति के स्वभाव के कारण उन कार्यों को करती है जो पति को प्रिय हो, और जो पति को प्रिय ना हो वो नहीं करती। ये पतिव्रता नारी का या आज्ञाकारी पुत्र का या एक सच्चे शिष्य का धर्म अपने गुरु के प्रति होता है। इसी तरह यदि आप प्रभु को मानते हैं, यदि आप इस प्रकृति रूपा सनातन को मानते हैं, आप इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता को मानते हैं, तो उसके जो नियम कानून हैं उसे मानिए। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ईश्वर अंश हम कैसे हैं और हम कैसे ईश्वर अंश बन सकते हैं, कैसे हम नर से नारायण या नारी से नारायणी गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी होगा जब तुमको जिसने बनाया उसके अनुरूप तुम ढल के रहो, अर्थात जिधर से तुम आए हो उसी तरफ अग्रसर रहोगे। परमात्मा से आए परमात्मा को चलो ना, तो परमात्मा पथ में यही है। जो परमात्मा को अर्पित हो वही भोजन कीजिए, और परमात्मा को अर्पित करके भोजन कीजिए।
घर में यदि ठाकुर जी का विग्रह हो, लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हो, तो सुंदर पात्र में भोजन बनने के बाद या कुछ भी हम घर में बनाते हैं, सुंदर फल लेकर आते हैं तो परमात्मा को मिठाई लेके आते हैं या बनाते हैं तो परमात्मा को पहले अर्पित कीजिए, उसके बाद उसे ग्रहण कीजिए। उससे कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन उसका स्वाद बढ़ जाएगा, उसका गुण बढ़ जाएगा, आपके भीतर के अच्छे संस्कार बढ़ जाएंगे। और आप में जो वस्तु परमात्मा को अर्पित की है, यदि उस वस्तु को पैदा करने में, बनाने में, पकाने में, कुछ भी करने में दोष लगा हो तो वह दोष से वह मुक्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त होगा। तुलसी दल डालकर परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। तो इसलिए कहा तुम ही निवेदित भोजन करहीं और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कितनी बढ़िया बात। आज कई लोग कहते हैं धोती क्यों पहनना चाहिए, ये श्वेत वस्त्र, ये पीत वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, पीताम्बरी क्यों पहनना चाहिए, माताओं को साड़ी क्यों पहनना चाहिए। आपने कभी देखा किसी देवी को जींस टॉप पहने हुए? कभी काली, दुर्गा, भगवती, सरस्वती, शारदा, जितने भगवान, जितने देवी का नाम लेते हो, कोई देवी कन्या रूप में भी आपको गलत वस्त्र में दिखाई नहीं देती है। आप अपने बेटियों में, अपने माताओं में देवी का रूप देखना चाहते हैं तो उन माताओं बहनों को भी चाहिए कि देवी का स्वरूप भी तो धारण करके रखें। इसी तरह कोई परमात्मा को देखिए कैसा स्वरूप होता है उनका। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। वस्त्र भी घर में आए, दिवाली में अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाएं, पहले परमात्मा को अर्पित करें, उसके बाद अपने बच्चों को धारण करवाएं, परमात्मा का रूप मान के ही उनको समर्पित करें। हमारे सारे कर्म सहज कर्म बन सकते हैं भाई। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत कठिन सोचना पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए यह बात कही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। और उसके बाद उन्होंने एक सद्गृहस्थ का गुण बताया है। वैसे यह विषय मैं एक दिन और लूँगा, आज पूर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि प्रभु का घर है, प्रभु का घर तो बड़ा विशाल होता है। भगवान ने कहा शीस नवहीं सुर द्विज गुरु देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। इतना विनय भाव होना चाहिए कि हमसे बड़े हमारे माता पिता, गुरुजन, विप्रजन मिले, गौ माता दिखाई दे तो उनको हम प्रणाम करें, उनके चरणों में झुकें, वो भी सहज भाव से, अहंकार या स्वार्थ से नहीं। तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन को इतना आलीशान बनाइए जिसमें परमात्मा वास करे। घर भले झोपड़ी हो लेकिन वास परमात्मा का हो, इतना आलीशान बनाइए। रामचरितमानस पढ़िए, पढ़ाइए। बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं यही आप सबसे आज प्रार्थना करूँगा। और बहुत ही सुंदर ऐसे प्रसंग आप लोग जिज्ञासा रूप में मुझे भेजिए। बाबा जी की पाती कार्यक्रम आपका है, मैं इसे केवल प्रसारित करता हूँ। आप आधे मिनट का वीडियो बनाएं और वीडियो बना के मुझे भेजें। आवाज़ साफ होना चाहिए, मैं जरूर उस विषय पे प्रकाश डालूंगा। पुनः मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। आप सबको जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। रामा रामा रटते रटते
छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।